टेक एग्जाम के लिए, टेक एग्जाम क्या होता है? तो ये सीएससी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए एक एग्जाम होता है, टेली सेंटर, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, एंटरप्रेन्योर कोर्स, टेक, जिसको बोला जाता है टेक, टेक एग्जाम। सीएससी, सीएससी के लिए होता है सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर के लिए एग्जाम होता है हमारा सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो हमारा हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे। दूर संचार इंजीनियरिंग केंद्र, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा असेसमेंट का, असेसमेंट फर्स्ट का, एन आइडिया इज डिफाइंड एज द कंटेंट ऑफ कॉग्निशन, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। सही है गलत? सही है, ट्रू। एन आइडिया इज डिफाइंड एज द कंटेंट ऑफ कॉग्निशन, ट्रू। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, सही है। इज एवरी आइडिया अ पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज, इज एवरी आइडिया पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, क्या हर विचार एक संभावित अवसर है? सही है, हर विचार एक संभावित अवसर होता है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एन आइडिया इज अ अपॉर्चुनिटी और नॉट, कैसे पहचाने कि विचार एक अवसर है या नहीं, कैसे पहचान करेंगे कि एक विचार अवसर है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, एन आइडिया नीड्स टू बी वैल्यूएबल, एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है, विचार भी होता है उसको मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है, सही है। तो ये हम जान पाएंगे कि हर एक विचार एक अवसर है, तो विचार कैसा होना चाहिए? मूल्यवान। एन आइडिया नीड्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अ कस्टमर, एक विचार को एक ग्राहक की आवश्यकता पूरा करने की आवश्यकता है, हमारा विचार ऐसा हो कि हम ग्राहक की आवश्यकता को पूरा कर सके। हम क्या पढ़ रहे हैं? असेसमेंट आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? कोई बिजनेस स्टेब्लिश किया है तो उसके लिए जो हमारे विचार है वो मूल्यवान हो, दूसरा कि विचार को ग्राहक की आवश्यकता पूरा करने की आवश्यकता है, तो दोनों बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है हमारे, दोनों ऑप्शंस एकदम सही है। फोर्थ है हमारा, why do we need to evaluate an idea, why do we need to evaluate an idea, हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? why do we need to evaluate, मूल्यांकन, evaluate means मूल्यांकन, an idea, हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? to know whether customer will buy the end product of an idea, यह जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार के अंतिम उत्पाद को खरीदेंगे या नहीं। to know whether entrepreneur will make profit out of an idea, यह जानने के लिए कि उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं, ये भी सही है। to know whether the entrepreneur
कैन मेक अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट आउट ऑफ एन आइडिया। यह जानने के लिए कि क्या उद्यमी एक मूल्यवान उत्पाद को एक विचार से बाहर कर सकता है, यह जानने के लिए कि क्या एक उद्यमी, जो उद्यमी होता है, क्या एक मूल्यवान उत्पाद को विचार से बाहर कर सकता है। उपरोक्त ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी सही है, ऊपर के सभी। तो हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम यह जान सके कि किसी विचार कि उस विचार का अंतिम उत्पाद कस्टमर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, इसलिए भी मूल्यांकन करने की जरूरत है। कोई भी हमारा आइडिया हमारे माइंड में आया या किसी ने बताया तो उस पर मूल्यांकन करें कि शुरुआत में कस्टमर उसको पसंद करो, बाद में ना करे तो भी बिजनेस में लॉस होना है। यह जानने के लिए कि उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं, और ये उद्यमी ही जो बिजनेसमैन है वो उससे लाभ कमाएगा या नहीं, यह जानने के लिए थर्ड कि क्या उद्यमी एक मूल्यवान उत्पाद को एक विचार से बाहर कर सकता है। उद्यमी जो बिजनेसमैन है एक मूल्यवान उत्पाद को एक विचार से बाहर कर सकता है, कि एक विचार ही रहेगा कोई उससे उसे बना भी सकता है। तो ऊपर के सभी ऑप्शंस सही है। तो इसलिए किसी भी विचार का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। फिफ्थ हमारा a successful entrepreneurship requires the ability to balance technical knowledge and market knowledge। सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। सही है। सफल उद्यमिता, एक सफल उद्यम बिजनेसमैन बनने के लिए यह बहुत जरूरी तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, जरूरी है। दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, दोनों बातें सही हैं। तो